नमस्कार, बोलेगा छपरा बदलेगा छपरा में आपका स्वागत है। मैं हूं दिवाकर मिश्रा। छपरा जागरूकता ही बचाव है। अगर आपके पास जानकारी है और सावधान है तो आपको कोई ठग नहीं सकता, आपको कोई छीन नहीं सकता आपका पैसा या आपके साथ कोई टेक्निकल फॉल्ट नहीं हो सकता है। हमारे साथ इस वक्त सारण जिला साइबर थाना के थाना अध्यक्ष डीएसपी चंद्रभूषण जी मौजूद हैं। उनसे आज जानेंगे कि लोगों को साइबर के मामले में क्या सावधानियां बरतनी चाहिए ताकि वो किसी भी फरेब या जाल में ना फँस जाए। सर, आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। बहुत-बहुत धन्यवाद। सर, लोगों को क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए? अक्सर अक्सर लोग बिना जानकारी के कोई काम कर बैठते हैं और फँस जाते हैं। अलग-अलग केसों में बहुत सारी चीज़ों में ये जानकारियाँ आई हैं। कुछ लोग तो जानबूझ के भी करते हैं। आम लोगों को क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए ताकि वो किसी जाल-फ़रेब में ना फँस जाएँ? एक्चुअली बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन संक्षेप में बताना चाहेंगे कि अगर कुछ बेसिक्स को अगर हम लोग ध्यान में रखेंगे तो बहुत ज़्यादा चांस है कि वो साइबर फ्रॉड में नहीं मतलब फँसेंगे। इसमें तो पहला है कि कोई भी व्यक्ति अनजान नंबर से या कोई अनजान लिंक आता है तो बिल्कुल उससे ना बात करें, अनजान लिंक आता है तो उसको टच ना करें, ना कॉल उठाएँ और ना ही कोई अनजान लिंक के माध्यम से उसको टच करें। ये बहुत ही बेसिक है। दूसरा है कि जो भी आपकी निजी जानकारियाँ हैं, जो गोपनीय निजी जानकारियाँ हैं, उसको अपना सुरक्षित रखें, उसको पब्लिक ना करें, शेयर ना करें। जैसे कि पासवर्ड वगैरह है, उसको समय-समय से बदलते रहें, उसको जितना कठिन हो सकता है उसको रखें और हमेशा बदलते रहें। ये तो एक कुछ जो है इम्पोर्टेंट टिप्स ये हुआ। और जब भी आप लोग सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, तो उसको उसकी सेटिंग्स वगैरह है, वो सब पे थोड़ा-सा ध्यान, जिसमें टू फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन है, इसको ऑन करके रखना चाहिए। ये सब कुछ बेसिक्स है जिसको कि ध्यान में रखने से बहुत हद तक बचाव हो सकता है। 2 चीज़ें हैं सर, एक तो एक जो जनरेशन है, पुराना जनरेशन जिन्हें इन चीज़ों की बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, तो वो लोग अलग-अलग सेंटरों पे जाते हैं, कहीं आधार नंबर अपडेट कराना है, मोबाइल नंबर अपडेट कराना है, तो उनके बीच में उनके डाटा की लीकेज हो जाती है। इसके लिए उन लोगों को क्या सावधानी बरतनी चाहिए? जो भी आधार से संबंधित कार्य अगर करवाना चाहते हैं, जो भी आम लोग हैं, तो वो बिल्कुल सुनिश्चित कर लें कि वो प्रॉपर आधार सेंटर पे जाएँ, आधार सेवा केंद्र पे जाएँ, सीएससी में जाते हैं तो वेरीफ़ाई कर लें कि जो ऑपरेटर है वो सर्टिफ़ाइड है कि नहीं, उनके पास सर्टिफ़िकेट है कि नहीं, चाहे वो फर्जी आईडी का इस्तेमाल तो नहीं कर रहे हैं आधार का अपडेट करने के लिए। अगर वो सही जगह जाएँगे तो बिल्कुल उनके साथ फ्रॉड नहीं हो पाएगा। अगर गलत जगह चले जाएँगे और उनके जो फर्जी लोग हैं, बहुत सारे फर्जी आधार सेंटर चल रहे हैं, जिसमें लोग गलत ये यूसीएल बाईपास आईडी वगैरह का इस्तेमाल करके जो है आधार का कार्य कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। उसी में जो है लोगों की डाटा लीकेज की समस्या आ रही है, जो कि करने से बचना है और लोगों को समझाना भी है कि सही जगह जाकर ही आधार का काम करना है, जो वेरिफाइड ऑथराइज़्ड लोग हैं, उन्हीं से आधार का कार्य करवाना है। ये तो सर वो जनरेशन है जो यूज़र फ्रेंडली नहीं है। एक और जनरेशन है जो यूज़र फ्रेंडली है, स्मार्टफ़ोन का यूज़ करती है, इंटरनेट का यूज़ करती है। लेकिन कई बार ऐसे लिंक आते हैं जिन पे क्लिक करते ही मोबाइल हैक हो जाता है, उनके अकाउंट से पैसे चले जाते हैं। उसके लिए क्या करना चाहिए? जैसा आपने वीडियो की शुरुआत में बोला था कि जागरूकता ही बचाव है, तो हम यही कहना चाहेंगे कि जैसे कि एपीके के बारे में भी पहले बहुत सारी चर्चाएँ हो चुकी हैं। पूर्व में भी बहुत सारे लोगों के द्वारा बताया जा चुका है, इस सब में बहुत ज़्यादा फ्रॉड हुआ है एपीके फाइल के माध्यम से। तो लोगों को हमेशा सतर्क रहना है कि जब भी किसी भी अनजान व्यक्ति के द्वारा किसी ग्रुप में या फिर पर्सनली कोई ऐसा लिंक आ रहा है या फिर कोई एपीके फाइल आ रहा है, तो उसको टच ना करें, वेरीफ़ाई करके ही कोई लिंक्स खोलें। दूसरा है कि कोई भी आप अगर गूगल पे कोई कस्टमर केयर का नंबर या ये सब सर्च कर रहे हैं, तो आप देख लें कि वेरिफाइड ऑथराइज्ड जो साइट है, उसके साइट पे जाकर टोल फ्री वगैरह नंबर निकालें। ऐसा नहीं कि गूगल में नंबर सर्च करके सीधे कॉल कर दें, इसमें बहुत ज़्यादा चांस है कि आप साइबर फ्रॉड के शिकार हो सकते हैं। कोई साइबर फ्रॉडस्टर जो है आपके नंबर पे फिर कॉल बैक करेगा और फिर आपको कोई लिंक शेयर करके फिर साइबर फ्रॉड का कार्य करवा सकता है वो। सर, एआई का ज़माना है। कई बार हम लोग देख रहे हैं कि मल्टीपल आईडीज़ के माध्यम से एआई के माध्यम से फ़ोटो बना के फ़ेक न्यूज़ या फ़ेक कंटेंट जो है डाले जा रहे हैं, जिससे सामाजिक वैमनस्यता बढ़ने का खतरा रहता है या लोग दिग्भ्रमित हो जाते हैं उस चीज़ को लेके। इस पे क्या आप लोग की तरफ से क्या एक्शन लिया जाता है? इसमें साइबर थाना सारण के द्वारा पूर्व से ही एक्शन लिया जा रहा है। बहुत सारे इसमें प्राथमिकी दर्ज करके कार्रवाई की भी जा चुकी है, चाहे वो इलेक्शन के समय हो, चाहे अभी भी। जब भी इस तरह की सूचना हम लोगों को प्राप्त होती है कि कोई फेक न्यूज़ चलाया जा रहा है या फिर कोई ऐसी मैसेज को प्रसारित किया जा रहा है जिससे कि समाज में द्वेष बढ़ सकता है या फिर कोई सामाजिक हिंसा की स्थिति पैदा हो सकती है, तो उसमें हम लोग तुरंत उसमें एक्शन भी लेते हैं
और उस पे कार्रवाई भी करते हैं, पता करने की कोशिश करते हैं कि किनके द्वारा किया गया है, फिर आगे उसमें एक्शन भी लिया जाता है और ये लगातार मॉनिटरिंग चल भी रही है इसकी। सारण जिला के लोगों को आप अपने माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो लोग क्या सावधानियां बरतें कि इन सब चीजों से बच सकें? सारण जिला के लोग को सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि बिहार पुलिस के ऑफिशियल पेज को फॉलो करें। हमेशा साइबर से जागरूकता के संबंधित जो भी दिशा निर्देश और टिप्स दिए जा रहे हैं उसको हमेशा पढ़ते रहें, चाहे वो न्यूज़ पत्र के माध्यम से मिलता है या फिर सारण पुलिस के माध्यम से मिलता है। हमेशा अपने आप को अपडेट रखें ताकि आपके साथ कोई भी साइबर फ्रॉड की घटना ना हो। जागरूकता ही बचाव है, अपने आप को हमेशा अवेयर रखें, यही मैं उन सभी लोगों के लिए बोल रहा हूँ। तो सतर्क रहें और सुरक्षित रहें, यही कहना है। हमारे साथ मौजूद थे साइबर थाना के अध्यक्ष और डीएसपी चंद्रभूषण जी। चंद्रभूषण जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू सो मच। तो सतर्क और सुरक्षित रहें और अपने आप को जागरूक बनाए रखें। अभी तक के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।